हेलो एवरीवन, मैं हर्षर आपके लिए आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ पूरे जैव प्रक्रम में जो चारों चैप्टर हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, इस चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टोमेटा की खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। यानी कि जो रंध्र होते हैं पत्तियों में, वो खुलता है, बंद होता है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए द्वार कोशिकाएं, बी सखी कोशिकाएं, सी चालनी नलिकाएं, डी मूलरोम। तो ये इसमें आंसर जो होगा रक्षक कोशिकाएं, यानी कि द्वारक कोशिका को रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं, मैंने बताया है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। ठीक है, अथवा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो स्पर्शक द्वारा ऑप्शन ए है, दूसरा जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। इसमें देखिए स्पर्शक जो है हाइड्रा में पाया जाता है, अमीबा में नहीं पाया जाता। अमीबा का तो कोई निश्चित आकार होता नहीं है, वो कुटपादों के द्वारा बना होता है, तो इसमें जो है वो कुटपाद के द्वारा है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, अथवा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो जाहिर सी बात है स्टोमेटा में होता है, और स्टोमेटा को हम रंध्र कहते हैं ना, तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में रंध्र है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है हमारा प्रश्न, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। यानी कि किडनी जो है, उसका जो किडनी है किससे बना होता है, और उसमें फंक्शन कौन करता है, कार्य भी कौन करता है। तो इसका जो कार्य है या फिर जो संरचना है, इसके लिए जो सबसे छोटी इकाई है उसका नाम है नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका आंसर। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, यानी कि एक्सक्रिएशन सिस्टम जो है उसका अंग कौन है। तो किडनी होता है ना, हम लोग पढ़े, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृक्क। वृक्क हिंदी में किडनी कहते हैं, इंग्लिश में किडनी, और किडनी को हिंदी में वृक्क कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो मनुष्य में जो वृक्क है, किडनी है, वह किससे संबंधित है। तो जाहिर सी बात है उत्सर्जन से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मछलियों का जो मुख्य श्वसन अंग है वो क्या है। ट्रैकिया नहीं होगा, फेफड़ा नहीं होगा, गिल्स हो जाएगा, गलफड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। यानी कि नीचे जो दिया है, व्हेल दिया है, चूहा, हाथी, आदमी। देखिए व्हेल जो है, लगभग व्हेल का जो दिल की धड़कन होता है वह लगभग 8 से 10-15 होता है 1 मिनट में। चूहा का लगभग 300 से 350 होता है, हाथी का लगभग 30 से 40 होता है, आदमी का 72 होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा चूहे का, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, अर्थात जो फूल होता है वो फल बनने के लिए निकलता है ना, लेकिन सभी फूल फल नहीं बन पाते हैं, क्योंकि सभी जिन जिन फूलों में परागण की क्रिया होती है वे बन जाते हैं, लेकिन जिनमें नहीं होता है वो नहीं बन पाते हैं। तो पुंकेसर में 2 होते हैं, एक परागकोश और एक तंतु, तो इनके द्वारा नहीं बनता ये, तो बाद में परागण क्रिया होने के बाद ये गिर जाते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय यहाँ पे नेक्स्ट है ना, अंडाशय। और अगला डी नंबर ऑप्शन है बीजांड। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीजांड में बीज का निर्माण होता है, लेकिन अंडाशय जो है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ठीक है, और अंडाशय स्त्री केसर का ही सबसे बड़ा भाग है और सबसे मेन भाग है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण जो है, यानी भोजन जो ग्रहण करते हैं वो किसके द्वारा, यानी प्राणी संपोषण है ना अमीबा। और प्राणी संपोषण में क्या होता है, सबसे पहले जो है अंतःग्रहण के द्वारा, है ना। शाकाहारी, सर्वाहारी, स्वपोषी ये सब तो नहीं होगा, लेकिन अंतःग्रहण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है। पौधे जो हैं उनमें उत्सर्जित पदार्थ कौन है, गोंद है, टैनिन है, रेजिन है, या कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है, यहाँ पे कोई नहीं टाइप हो गया गलती से, लेकिन यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे सभी होगा। तो यानी कि गोंद भी होगा, टैनिन भी होगा, रेजिन भी होगा, ये तीनों जो है पौधों के उत्सर्जित पदार्थ ही हैं। ठीक है ना। चलिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा जो है इसमें 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। अभी मैंने बताया ना
पीछे वाले कुछ क्वेश्चंस में कि स्पर्शक जो है हाइड्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मस्तिष्क नहीं होगा, तंत्रिका, मुख नहीं होगा, स्पर्शक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर कार्य कौन करता है, कौन सा एंजाइम है? तो ये हमारा हो जाएगा आपका लाइपेज एंजाइम, ठीक है ना, लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा, देखिए फ्लोएम का कार्य क्या होता है, पत्तियों में भोजन का निर्माण हो गया, उसके बाद वह लेके पूरे शरीर के अन्य भागों में पहुंचाएगा। तो ग्लूकोज के रूप में तो नहीं होगा, फ्रक्टोज के रूप में भी नहीं होगा, लैक्टोज के रूप में भी नहीं होगा, सुक्रोज के रूप में ये हो जाएगा, यानी कि सरल शर्करा के रूप में लेके घूमता है, जिसे सुक्रोज कहते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 16 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? ये हर कोई बता देगा, हर कोई बता देगा। ये लगभग हम समझिए कि 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ते आए हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये क्लोरोफिल हो जाएगा, है ना, क्लोरोफिल के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किस में होती है? कवकों में, कवक में तो नहीं होता है, फफूंद और ईस्ट में होता है क्या? नहीं होता है। जंतुओं में नहीं होता है, हरे पौधों में होता है, परजीवियों में नहीं होता। यानी कि देखिए उनमें होता है जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल हरे पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? यानी कि अधिक ऊर्जा मुक्त, यानी कि हम लोग पढ़े थे ना 36 से 38 एटीपी जो है वो वायवीय श्वसन में ऊर्जा बनता है, और अवायवीय में कितना बनता है? 2 एटीपी। तो अधिक ऊर्जा किस में बना? वायवीय श्वसन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? ठीक है, जो सजीव है ना, सजीव जो जीव जंतु हैं उनके द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं वो, ठीक है। तो इसमें अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, है ना, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना, सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वकोषीय होते हैं ना, हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण? तो पहला ऑप्शन है थ्रोम्बिन, दूसरा है फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, सीरम। इसमें हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या जो खून होता है ना वो लाल दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो इनमें से कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो इसमें हो जाएगा लाइपेज, क्योंकि लाइपेज जो है ये किस पे काम करता है? वसा पे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, ये चारों आवश्यक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, कितने वेस्ट में पाए जाते हैं, है ना। हाउ मेनी चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट? तो इसका सबको बता देगा ना, हम लोग पढ़े हैं 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन है ना, तो मलेरिया परजीवी कौन है? तो इसमें प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक क्या है? मृत जीवी है, मैंने लिखवाया भी है, ठीक है। तो कवक जो है मृत जीवी है। ऑप्शन नंबर ए। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, यानी कि जो नॉर्मल जो रक्तदाब होता है वो कितना होना चाहिए? तो 80 mm होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर जो होता है उसमें कौन सा है? तो उसका प्लेटलेट्स, ठीक है ना, वहीं रोकता है। चलिए पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस यकृत से होता है ना, लीवर से, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट, नहीं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, अथवा पायरुवेट में विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है? ठीक है,
तो यह जो क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में नहीं होता है, क्योंकि देखिए कोशिका द्रव्य में कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। लेकिन जो वायवीय श्वसन है यह माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। श्वसन के जो अंतिम उत्पाद हैं वो क्या है? श्वसन होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और ग्लूकोज का विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप एंजाइम्सों के फलस्वरूप क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। मेरे गुरुदेव आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है।